करते हैं। कोऑर्डिनेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप अकेले जो है मार्केटिंग भी कर लीजिए, आप फाइनेंस भी संभाल लीजिए कि कहाँ पैसा आएगा, किसको पैसा देना है, आप जो है प्रोडक्शन भी कर लीजिए यानी कि प्रोडक्ट को बना लीजिए, उसके डिज़ाइन कर लीजिए, उसको पैकेजिंग कर लीजिए, उसके बाद जाके आप मार्केट में सेल भी करके आइए, एम्प्लॉय को रिक्रूट भी कर लीजिए, आप फाइनेंस भी संभाल लीजिए, आप सारे काम एक साथ नहीं संभाल सकते हो, सारे काम एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। लेकिन ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं ये सब मिलकर एक साथ कॉमन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसको अचीव करते हैं, मिलकर एक साथ जो है उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करे, जिससे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टाइमली अपने प्रोडक्ट को बना सके, जिससे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो टाइमली जो है अपने प्रोडक्ट को रिटेलर तक, कस्टमर तक पहुंचा सके। और फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइमली सभी डिपार्टमेंट को जो है फाइनेंस यानी पैसा प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। अगर ये सारे डिपार्टमेंट मिलजुल कर एक साथ काम नहीं करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, तो क्या एक डिपार्टमेंट जो है अपना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सपोज करें कि उसको जो है एक महीने के अंदर उसको 100 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करके देने हैं, और परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए? नहीं हो पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम विच मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा, एंड ए मैनेजर हैज़ टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, कॉमन गोल को अचीव करना है, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इंटरलिंक करना जरूरी है। यानी कि परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिंक हो, प्रोडक्शन सेल्स से, सेल्स फाइनेंस से, सभी आपस में लिंक हो, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्मूथली फ्लो करे, और जो सभी डिपार्टमेंट है वो अपना काम सही तरीके से प्रॉपर टाइम पे कर सके, इफेक्टिवली एफिशिएंटली करे, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। अगर परचेज डिपार्टमेंट सही टाइम पर रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं देगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही टाइम पर अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो सेल्स डिपार्टमेंट अब टाइम पे अपने रिटेलर को, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे कि सेल्स डाउन होगी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होगा जो कि किसी और डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर सकेगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, और इन्हीं को इंटरलिंक करना, जिससे कि ये टाइमली अपने काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके, वही चीज़ कोऑर्डिनेशन कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्राइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या हो गया कि एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि सभी डिपार्टमेंट सेम टाइम पर काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो रहा है। तो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी पावर है जो कि सभी डिपार्टमेंट को बांध के रखती है, सभी डिपार्टमेंट को लिंक करके रखती है। Therefore involves synchronization of the different actions or effort of the various units of an organization, यानी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स लगा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उनको सिंक्रोनाइज करना, उनको जो है इंटरलिंक करना, उनको सिंक्रोनाइज करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन अलग अलग ऑथर ने दी रखी है। तो अकॉर्डिंग टू EFL ब्रेक, कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सुटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म्ड विथ हार्मोनी अमॉन्ग द मेंबर्स देमसेल्फ। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो मेंबर्स हैं उनको जो है टास्क दिया जाता है, और इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, चीज़ को देखा जाता है कि वो सभी मेंबर आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। सभी डिपार्टमेंट्स आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स है, वो सभी आपस में मिलजुल कर सही टाइम पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। अब बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की। तो अभी तक आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे। सबसे पहली चीज़, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ग्रुप, फाइनेंस अलग ग्रुप हो गया, एचआर अलग ग्रुप हो गया, मार्केटिंग अलग ग्रुप हो गया, परचेज अलग ग्रुप हो गया, तो सभी ग्रुप के एफर्ट्स को वो क्या करती है? इंटीग्रेट करती है, यानी कि जो है इंटरलिंक कर रही है, जिससे कि जो
कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। प्रोडक्शन ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जो है सेल्स डिपार्टमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो इससे क्या होगा कि तो इससे सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम जो है टाइमली नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहां पर ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना जरूरी है, यानी कि प्रोडक्शन ने अपना एफर्ट तो कर दिया, जिस सेल्स डिपार्टमेंट भी अपना एफर्ट लगा सके, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन वो काम करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई बट ऑब्वियस बात है कि जब सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो सभी डिपार्टमेंट जो अपना अपना काम परफॉर्म करें, जो अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंटीग्रेट हो पाएगा और जो कॉमन गोल है उसको अचीव करेंगे। तो इट एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बना ही नहीं पा रहा। यानी कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपना एक्शन कर रहे हैं, वो यूनिटी, उनमें यूनिटी होनी चाहिए और वो कोऑर्डिनेशन के जरिए आती है। यूनिटी मतलब कि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव कर सके। तो सभी लोग किस लिए काम कर रहे हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वो कोऑर्डिनेशन से ही आती है, यानी कि जब सब लोग मिलजुल कर इंटीग्रेट होकर इंटरलिंक्ड होकर काम करेंगे तो वहां पर यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं कि आपने इस महीने कोऑर्डिनेशन कर लिया अगले महीने नहीं करेंगे, नहीं, कोऑर्डिनेशन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर सेक्शन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन टूटा तो वहाँ पर जो है बिजनेस रुक सकता है, परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, जो सेल्स है वो पीछे जा सकता है, सेल्स डाउन जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस ये हमेशा रहता है, ये नहीं कि आज नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन यानी कि ये हर जगह मौजूद है। कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट में होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए, फाइनेंस में नहीं होना चाहिए, नहीं, सभी डिपार्टमेंट में सभी लेवल पर, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, सभी जगह पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये परवेसिव फंक्शन है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है सभी जगह पर कोऑर्डिनेशन बना के रखें। और वहीं पर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि पर्पसफुली आपने ये काम किया है। तो कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता है, मैनेजर्स को जानबूझकर पर्पसफुली उनको धीरे धीरे केयरफुली वहां पर कोऑर्डिनेशन लाना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग वर्कर्स में। क्लियर? तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है, अपने आप नहीं आ जाएगा, वहां पर मैनेजर्स को ये रोल परफॉर्म करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है कोऑर्डिनेशन का? देखिए, जब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, जब ग्रो करेगा तो वहां पर जो है और ज़्यादा इंप्लॉयज़ रिक्रूट होंगे, जब ज़्यादा इंप्लॉयज़ रिक्रूट होंगे तो वहां पर क्योस होगा। अगर सही तरीके से आप सभी इंप्लॉय को मैनेज नहीं करोगे, टास्क को उनको डिवाइड नहीं करोगे, सभी एफर्ट और एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो वहां पर क्योस होगा और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस क्या होगी, वो पुअर हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशनल साइज, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा उसकी साइज बढ़ेगी और वहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहां पर क्योस होगा, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। एट टाइम इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट एंड एक्टिविटीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, तो अगर वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहां पर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंसेस। होता क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड है। क्लियर? तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शन होता है, तो सभी का क्या है, वहां पर फंक्शन अलग अलग है। तो ऐसे केस में वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो इंटरलिंक नहीं होंगे और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वो जो है वो पुअर हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं और उन फंक्शनल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है स्पेशलाइजेशन में। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। मार्केटिंग का अलग होगा, HR
HR का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा। अब उस केस में क्या करते हैं कि अगर वो जो है किसी दूसरे की सजेशंस लेना पसंद नहीं करते हैं, वो दूसरे का सजेशन लेना, दूसरे का एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर, सभी स्पेशलिस्ट मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव होता है। तो कोऑर्डिनेशन इन तीनों के केस में ही इंपॉर्टेंट होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ ग्रो कर रही होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रो कर रहे होंगे, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सेक्शंस हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, अलग अलग स्पेशलाइज्ड वहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे से सभी लोग इंटरलिंक नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।